नमस्कार दोस्तों। अ, हम भगवान के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो भगवान का जो भी ज्ञान है वो अत्यंत गोपनीय है। आप आपने आसपास देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इनके संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं होती है, और जो व्यक्ति को प्रयास भी करते हैं अपने जीवन में इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, किंतु कुछ ना कुछ ऐसा कारण आता है कि उनके लाइफ में समस्याएं आने लगती है और वो इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। जैसे कि यदि उदाहरण के लिए यदि आप गीता का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो शुरू में एक दो अध्याय पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आप आगे उसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से कोई भी ग्रंथ या कोई भी वीडियो या ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसमें कि भगवान के संबंध में जानकारी हो, वो एक समय तक ही आप उसका अध्ययन कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं, उसको सुन पाते हैं या उसको समझ पाते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे जीवन में हमारा जीवन इस तरीके से भगवान ने रचा है कि हम जब भगवान को हमें जानना होता है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ये ऊर्जा हमारे जीवन की अवस्था बनाती है। हमारे ऊर्जा स्तर और हमारे जीवन की अवस्था के अनुसार ही हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और इसी कारण एक निश्चित अवधि के बाद हम हमारे जीवन में कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं और हम उसके आगे उस जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्राचीन काल में आप देखे होंगे कि विभिन्न संत और महात्मा जो साधुगण होते थे उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती थी। बाद में ये धीरे धीरे बहुत ही अल्पसंख्यक होते गए हैं और आज के समय में तो ये ज्ञान लगभग लुप्त होने को आ गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये बहुत ही गोपनीय ज्ञान है और इस ज्ञान का दुरुपयोग करने की भी संभावना होती है, क्योंकि असीमित शक्ति इससे प्राप्त होती है, असीमित ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है और उसका गलत उपयोग भी किया जाता रहा है, और इसीलिए इस ज्ञान को गोपनीय कर दिया गया है। और ये जो ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में होता है और उसकी जो अवस्था हमारे जीवन में निर्मित होती है, उसका यही कारण है ताकि एक जैसे जैसे शरीर उस जानकारी के योग्य बने, उसी अनुसार से ही उसे जीवन में ये ज्ञान प्राप्त हो। इसके अलावा प्राचीन समय में एक विशिष्ट समुदाय तक ही ये ज्ञान सीमित हो गया और अन्य समुदायों के लिए इसे वर्जित कर दिया गया, इसे बंद कर दिया गया। आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ या मैंने जो पुस्तकें लिखी हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है और हर मनुष्य को ये ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है वो ब्रह्म ज्ञान ही है या मोक्ष प्राप्त करना ही है। इसी के लिए मनुष्य कई जन्म लेता है और कई जन्म जीता है और उसके कष्टों को सहता है। इस कारण से मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में और ज्ञान प्राप्त हो सके, और गोपनीय से गोपनीय ज्ञान भी मैं इसमें आपको बता रही हूँ। दुर्गा सप्तशती जैसा कि आप जानते होंगे, जो भी पढ़ते होंगे, उसमें जितने भी पार्ट दिए गए हैं वो सब किलित कर दिए गए हैं। किलित का अर्थ होता है कि उसे गोपनीय कर दिया गया है। जो भी बातें उसमें लिखी हुई हैं सामान्य स्थिति में वो हमको समझ में नहीं आती है, किंतु जैसे जैसे हम उसको पढ़ते जाते हैं और वो सिद्ध होते जाती है, उसके बाद हमको ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब के किताब हो या और कोई भी धर्म की पुस्तकें हों, जब आप उसका अध्ययन शुरू करेंगे तो आपकी अवस्था के अनुसार से, आपकी जागृति के अनुसार से, आपकी सिद्धि के अनुसार से ही वो ज्ञान आपको प्राप्त होता जाता है। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि अल्प समय में ही आपको इसकी जानकारी प्राप्त होती जाए और इसकी गोपनीयता भी आपको प्राप्त होती जाए। मेरे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यह भी है
कि जो ज्ञान लुप्त लुप्त होते जा रहे हैं उसको सुलभ कराना है, ताकि लोगों को उसकी जानकारी मिल सके और इस विषय पे भी लोग समझ सकें। क्योंकि हमारे आसपास आज के कलयुग में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके लिए नैतिक जीवन जीना बहुत ही आवश्यक है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि नैतिक जीवन का मूल्य क्या है और या नैतिक मूल्य को अपनाना क्यों आवश्यक है। और जो भी जितने भी मनुष्य हैं उनको अपने बारे में जानकारी होना आवश्यक है। और शायद इस जन्म में जो मुझे ये ज्ञान मिला है वो इसी कारण मिला है कि मैं इस ज्ञान को आप तक पहुंचाऊं, ताकि जो बीच में गैप बन गया है इस ज्ञान के मतलब प्रचार में, तो वो सबको उसके बारे में पता चल सके। अब ये आपके ऊपर, आपके ऊर्जा की अवस्था के ऊपर निर्भर करेगा कि आप मेरे कितने वीडियो देख पाते हैं और कितने वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप स्वयं अपने विकास के लिए प्रयास करेंगे और जितना भी मैं अपना ज्ञान दे रही हूँ उसको आप जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यह हम सब का मानव अधिकार है, हमारे जीवन का आध्यात्मिक अधिकार है कि हमें ये सब ज्ञान प्राप्त हो। धन्यवाद।